हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खेवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो। गंगा मैया हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। शिव जी की अमोघ शक्ति। नारायण 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 नारायण। अरे अरे देवराज, देवराज रुको। नारायण 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 नारायण। अरे देवराज। प्रणाम देवर्षि। कल्याण हो देवेंद्र। स्वर्गलोक छोड़कर आप कहां जा रहे हैं? अंधकासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया है और देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक को जीत लिया है। नारायण नारायण। किंतु यह हुआ कैसे? आपके पास वज्र जैसा महाघातक अस्त्र है, फिर भी अंधकासुर ने आपको पराजित कर दिया। देवर्षि, यदि वज्र से भी बड़ा कोई अस्त्र होता तो भी विफल हो जाता। क्यों? भला भगवान शिव शंकर की प्रदान की हुई अमोघ शक्ति का उत्तर कोई दे सकता है? नारायण नारायण। देवेंद्र, लगता है आप घोर संकट में फंस गए हैं। हाँ देवर्षि, इसीलिए मैं ब्रह्मा जी से मिलने जा रहा हूं। वो हमें शिवलोक ले जाएंगे। भोलेनाथ के अतिरिक्त अब हमें इस संकट से कौन उबारने वाला है? नारायण नारायण। देवेंद्र, लगता है आप गंगा मैया को भूल गए हैं। गंगा मैया को हम कैसे भूल सकते हैं देवर्षि? उन्हीं की चिंता के कारण तो हम भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। हे देवेंद्र, गंगा मैया तो भगवती आदि शक्ति की ही अवतार हैं। यह तो शिव जी की ही शक्ति है, इसलिए पहले आपको उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि आदि शक्ति ही दुष्टों का संहार करने के लिए शक्ति बीजा का रूप धारण कर लेती हैं। पतित पावन और क्षमा रूप दिखाना हो तो वो गंगा मैया का दिव्य रूप धारण कर लेती हैं, और शक्ति रूप दिखाना हो तो आदि शक्ति ही उग्र रूपा उमा हो जाती हैं। और इस समय उमा माता गंगा माता के साथ ही हैं। इसलिए देवेंद्र,
आपको स्वर्ग लोक की समस्या का समाधान करने के लिए शिवलोक के बदले गंगा माता और उमा माता की शरण में जाना चाहिए। उमा माता तो शिव जी की ही शक्ति हैं। अंधकासुर को वरदान में शिव जी से जो अमोघ शक्ति प्राप्त हुई है, उसका उत्तर उमा माता अवश्य देंगी और वो देवताओं की सहायता अवश्य कर सकेंगी। अपने को अजय मानने वाले अंधकासुर का भ्रम भी तोड़ सकती हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, आपका मैं धन्यवाद कैसे करूं? आपने तो मेरी सारी चिंताओं को ही दूर कर दिया है। जहां गंगा मैया और देवी उमा जैसी महान शक्तियां हों, वहां 100 अंधकासुर मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। वो मूर्ख भूल गया होगा कि जहां जय है वहां पराजय भी है। चलिए देवर्षि, आप भी मेरे साथ चलिए। हम गंगा मैया और उमा माता के दर्शन करते हैं। चलिए चलिए। नारायण 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 नारायण। लोकीनाथ अंधकासुर की जय। असुरराज अंधकासुर की जय। 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 असुरेश्वर अंधकासुर की जय। लोकीनाथ अंधकासुर की जय। असुरेश्वर अंधकासुर की जय। गुरु श्रेष्ठ, अंततः जीत तो असुरों की ही हुई। आप तो असुरों के विनाश से डराकर अंधकासुर को तपस्या से भी रोकना चाहते थे। हे भार्गव, जब असुरों का उचित मार्गदर्शन आप नहीं कर रहे थे तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। असुरों के गुरु होने के नाते उनका उचित मार्गदर्शन करना आपका ही कर्तव्य है। मैंने तो उनका उचित मार्गदर्शन ही किया था और मेरे मार्गदर्शन पर चलकर ही आज असुरराज अंधकासुर स्वर्गलोक के सिंहासन तक पहुंच गया है। लोकीनाथ अंधकासुर की जय। असुरराज अंधकासुर की जय। लोकीनाथ अंधकासुर की जय। असुर त्रिलोक के स्वामी हो जाएं, यही मेरा सपना था और अंधकासुर ने मेरा वो सपना साकार कर दिया है। एक ज्ञानी होकर भी आप सपनों के संसार में भ्रमण कर रहे हैं भार्गव। क्या आप जानते नहीं क्या अधूरी आशाओं का भ्रम सपनों का रूप धारण कर लेता है? भ्रम। लगता है गुरु श्रेष्ठ, भ्रम में तो आप हैं। आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अंधकासुर ने देवेंद्र को पराजित किया है और वो देवलोक का स्वामी बन गया है। यही तो आपका भ्रम है भार्गव। भ्रम। स्वर्ग वो स्थान है जो गंगा मैया के चरण स्पर्श से अति पावन हो गया है। फिर इस पावन लोक का स्वामी अधर्मी अंधकासुर कैसे हो सकता है? गंगा मैया के प्रभाव से या तो उसका उद्धार हो जाएगा या फिर सृष्टि के नियम और विधि के विधान के अनुसार वो स्वयं अपने विनाश की ओर बढ़ेगा। वास्तविकता तो यह है गुरु श्रेष्ठ कि शिव जी के वरदान के कारण अंधकासुर का विनाश कोई नहीं कर सकता। हाँ, अंधकासुर चाहे तो किसी का भी विनाश कर सकता है। मुझे खेद है भार्गव, क्या आप अहंकार के अधीन होकर मेरी बात समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उल्टा मुझ पर अविश्वास दिखा रहे हैं। गुरु श्रेष्ठ, मैंने तो कभी आप पर विश्वास किया ही नहीं, क्योंकि आप कुटिल देवताओं के पक्षपाती हैं। परंतु इस समय मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस देवी गंगा को आपने स्वर्गलोक तक सीमित कर रखा है, वो देवी गंगा अति शीघ्र ही अंधकासुर के साथ असुरलोक में आएंगी। अब अंधकासुर को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। प्रणाम गुरुदेव।
वृषासुर, प्रकट हो जा, प्रकट हो जा। वृषासुर, मैं तुम्हारा स्वामी अंधकासुर तुम्हें आज्ञा देता हूं, प्रकट हो जा। असुर सम्राट अंधकासुर को वृषासुर का प्रणाम। प्रणाम। कहिए क्या आज्ञा है असुरराज? हे वृषासुर, देवताओं ने हमसे छल करके देवी गंगा को स्वर्गलोक तक ही सीमित रखा है। हम देवी गंगा को असुर लोक ले जाना चाहते हैं। हे असुरेश्वर, अब किसमें इतना साहस है कि देवी गंगा को असुर लोक ले जाने से रोक सके? अब तो आप स्वर्गलोक के अधिपति बन गए हैं। हाँ वृषासुर, सारे देवता इंद्र के साथ स्वर्गलोक छोड़कर भाग चुके हैं। अब तो गंगा को हम सहज अपने साथ पाताल लोक ले जा सकते हैं। हमने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। तुम जाओ और गंगा को हमारी सेवा में उपस्थित होने का आदेश दो। सेनापति प्राणहंता, आज्ञा सुरेश्वर। वृषासुर के साथ सेना भेजने का प्रबंध करो। सेना की क्या आवश्यकता है सुरेश्वर? एक स्त्री के लिए सेना भेजना असुरों की सैन्य शक्ति के अपमान के बराबर होगा। और क्या इस वृषासुर के बल पर, शक्ति पर आपको विश्वास नहीं रहा? विश्वास है, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। फिर आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी जाकर देवी गंगा को आपकी सेवा में उपस्थित करता हूं। आज्ञा दीजिए सुरेश्वर। विजयी भव। दीदी, आपके आगमन से स्वर्गलोक में एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, परंतु अंधकासुर की स्वर्गलोक पर विजय से उस पर अंधकार सा छा रहा है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम गंगा मैया। प्रणाम गंगा मैया। कहाँ चले गए थे आप सब? हे भगवती गंगे, देवेंद्र असुरों से आपकी रक्षा करने में असफल होकर आपको उस समय तक मुंह नहीं दिखाना चाहते थे जब तक कि असुरों से स्वर्ग लोक और आपको छुड़ा नहीं लेते। हाँ मातेश्वरी, शिव जी की शक्ति को कोई विफल नहीं कर सकता, इसलिए मैं उन्हीं से मार्गदर्शन लेने जा रहा था। परंतु जब देवर्षि ने मुझे यह बताया कि भगवान शिव की शक्ति देवी उमा स्वयं स्वर्गलोक में उपस्थित हैं, तो हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। हे देवेंद्र, जब संतान किसी संकट में पड़ जाती है तो सबसे पहले अपनी माता के आंचल में ही आश्रय लेती है। पराजय की लज्जा के कारण हमसे भूल हो गई मैया, हमें क्षमा कर दीजिए। लज्जा तो असुरों को आनी चाहिए। देवेंद्र, जिन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया है, भगवान शिव जी की शक्ति का दुरुपयोग किया है और मेरी दीदी के लिए संकट खड़ा किया है, परंतु अपनी शक्ति के घमंड में वो ये भूल गए कि मैं भोलेनाथ की अर्धांगिनी हूँ, उनकी उग्र शक्ति हूँ। गंगा दीदी की ओर उन्होंने आंख उठाकर देखने का प्रयास किया है। मैं उनको उनके इस दुस्साहस का उत्तर दूंगी। उमा, किसी की भूल चूक पर इतना क्रोध अच्छा नहीं। असुरों को अपनी भूल सुधारने का अवसर हमें देना चाहिए। नहीं दीदी, इस समय मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैं उग्र होकर भी आपके आदर में अब तक चुप रही,
परंतु अब नहीं रह सकती। वो देखिए, अंधकासुर ने आपको ले जाने के लिए इस भयंकर वृषासुर को भेजा है। आप ही बताइए, क्या अपनी माता का स्वागत करने की यही रीति है? स्वर्गलोक पर विजय पाने के बाद यदि अंधकासुर स्वयं आपके सामने हाथ जोड़कर आता, एक पुत्र की भांति आपको पाताल लोक ले जाने की हठ करता, तो मैं उसकी सारी गलतियों को भूल सकती थी। उसका ये व्यवहार क्षमा करने योग्य नहीं है दीदी। मैं वृषासुर को ही नहीं, बल्कि अंधकासुर को भी दंड देकर रहूंगी। उमा, मेरे विचार से तुम भूल गई हो कि महादेव शिवजी ने अंधकासुर को वरदान में अमोघ शक्ति प्रदान की है। वो इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करेंगे। यदि तुम इस शक्ति का विरोध करोगी तो शिवजी का अपमान होगा। नहीं होगा दीदी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस संबंध में मैंने शिवजी से पहले ही आज्ञा ले ली है। हे भगवती गंगे, देवी उमा ठीक कह रही है। उमा देवी स्वयं शिवजी की शक्ति का ही रूप है, और यदि भगवान शिव की दो शक्तियां टकराएं और जो शक्ति धर्म के मार्ग पर है वो जीते, तो इसमें शिवजी का अपमान नहीं होगा। हाँ मातेश्वरी, यदि धर्म हारा और असुर भगवान शिव के वरदान के बल पर स्वर्गलोक के अधिपति बने रहे, तो इसमें भगवान शिव का अपमान अवश्य होगा। इसलिए हे मातेश्वरी, हे गंगा मैया, इस समय माता उमा जो उचित समझ रही है वो करने दीजिए। इसी में हम सब की भलाई है। दीदी, आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। सेनापति प्राणहंता, वृषासुर अब तक लौट कर नहीं आया। देवी गंगा के दर्शन के लिए आप बहुत उत्सुक हो रहे हैं महाराज। वृषासुर अभी अभी तो गया है। अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी प्रतीक्षा युगों युगों से कर रहा हूं। सत्य है असुरेश्वर, प्रतीक्षा तो हम सब देवी गंगा की कर रहे हैं। हाँ प्राणहंता, और अब यह प्रतीक्षा समाप्त होने का समय आ गया है। गुरु शुक्राचार्य की मनोकामना पूर्ण करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं धन्य हो गया हूं प्राणहंता, धन्य हो गया हूं। असुरेश्वर ने तो केवल गंगा को लाने का आदेश दिया था, लेकिन यहाँ तो दो दो देवियां विराजमान हैं। दोनों एक से बढ़कर एक सुंदर हैं। सुंदरता भी ऐसी होती है, आश्चर्य। पाताल लोक में तो ऐसी सुंदरी कोई नहीं। तभी तो गंगा को देवता और असुर दोनों ही झपटना चाहते हैं। ये असुर आज अवश्य मेरे हाथों मारा जाएगा। नहीं उमा, क्रोध मत करो, उसे आने दो। आओ वत्स। हे देवियों, असुरेश्वर अंधकासुर का ये दास वृषासुर अपने स्वामी के आदेश से देवी गंगा को लेने आया है। तुम दोनों में से देवी गंगा कौन है? गंगा मैं हूं और ये देवी उमा है।
तुम दोनों चाहो तो अपनी इच्छा से चल सकती हो। इतना सुंदर उपहार पाकर असुरेश्वर बहुत प्रसन्न होंगे। हे वृषासुर, हम दोनों कमलों में बंद सुगंध हैं। यदि तुम हमें ले जाना चाहते हो तो इन कमल पुष्पों को भी ले जाना होगा। नारी जितनी सुंदर होती है उतनी हठीली भी होती है। सुना था, आज देख भी लिया। अभी तुमने देखा ही क्या है? मैं जो तुम्हें दिखाने वाली हूँ उसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तनिक गंगा जल को छूकर तो देखो। त्रिया हट के आगे तो बड़े बड़े झुकते हैं, इसलिए तुम्हारी बात हमें भी माननी होगी। तुम जल से बाहर नहीं आती तो मैं अंदर आता हूँ। तुम दोनों को उठाकर असुरेश्वर के पास ले जाता हूँ। आश्चर्य है, इंद्रलोक में भी भूचाल। ये भूचाल था या कोई धमाका? कहीं देवताओं ने फिर से आक्रमण करने का संकेत तो नहीं दिया है असुरेश्वर? नहीं प्राणहंता, जो युद्ध में पराजित होकर दुम दबाकर भाग जाते हैं वो काया देवता फिर आक्रमण के बारे में सोच तक नहीं सकते। फिर भी यदि देवेंद्र ने इस प्रकार का दुस्साहस किया हो तो मैं उसके अपराध का उसे अवश्य दंड दूंगा। चलो हम देखते हैं सच्चाई क्या है। यह भूचाल आया है या अस्त्रों से विस्फोट हुआ है? वृषासुर, सुरेश्वर, अपने सेवक के अंतिम प्रणाम को स्वीकार कीजिए और मुझे अपने इस असफलता पर क्षमा कर दीजिए। वृषासुर, किसने की तुम्हारी ये दशा? किसने? बोलो वृषासुर, बोलो। वृषासुर! जय हो गंगा मैया तेरी, जय हो गंगा मैया तेरी, जय हो गंगा मैया।